बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामे तिर्मिज़ी शरीफ में है, हज़रत कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु नुसम्मा समासिरा, कि हमारे पास रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। उस वक्त हमें दलाल कहा जाता था। फ़क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर आगे इरशाद फरमाया, या माशरत तुज्जारी, ऐ ताजरों के गिरोह, इन्न शैतान वल इस्म यहदुरानिल बै, कि बेशक शैतान और गुनाह खरीदो फरोख्त में मौजूद होते हैं। फशूबू बैअकुम बिस्सदक़ाति, लिहाजा तुम अपने खरीदो फरोख्त करने के वक्त सदका व खैरात मिला लिया करो, यानी सदका व खैरात कर दिया करो। इस हदीस पाक में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदो फरोख्त करने वालों, सौदा सल्फ लेने और देने वालों और तिजारत करने वालों को एक ख़ास बात की तरफ तवज्जो दिलाई है और ख़ास तौर पे एक नसीहत भी फरमाई है। वो क्या कि ख़रीदो फरोख्त करते वक्त शैतान और गुनाह मौजूद होते हैं। शैतान जो है चूँकि हमारा खुला दुश्मन है और हमें बेहयाई की ही तरगीब देता है और गुनाहों के मशवरे देता है, इसलिए जब वो वहाँ पे मौजूद होता है उस वक्त वो गुनाहों के मशवरे देता है, झूठ बोलने का मशवरा देता है, बेचने वाले को भी ये मशवरा देता है कि तू झूठ बोल के झूठी मूठी तारीफ़ें करके तू अपना सौदा बेच ताकि तुझे बहुत सारा नफ़ा हासिल हो जाए। खरीदो फरोख्त करने वाले को भी मशवरा देता है, तू भी कोशिश कर धोखा देने की, तुझे ये चीज़ और सौदा जो है वो सस्ता मिल जाए। तो इस तरह दोनों खरीदो फरोख्त करने वाले अनजाने झूठ बोल लेते हैं और चीज़ की झूठी तारीफ कर देते हैं। तो इस तरह जो है वो गुनाह के भी मुर्तकिब होते हैं और शैतान को भी वो माज़अल्लाह खुश कर लेते हैं। इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाद में तुम सदका व खैरात कर दिया करो, कि ये झूठ बोलने और नाजायज़ खरीदो फरोख्त करने की वजह से जो शैतान खुश हुआ और गुनाह हुआ तो उससे नजात मिल जाए और इस तरह जो है तिजारत जो है वो आगे जी मशहूर हो जाए और लोग जो हैं वो उससे जो है अपना सौदा सलफ जो है वो खुश हो के लेते रहें, क्योंकि सदका व खैरात से बरकत मिलती है। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो जो तिजारत है वो रह जाएगी और लोग जो है वो एतमाद नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये ज़रा तवज्जो से समाअत फरमाइए, अनजाने अगर कोई कमी कोताही खरीदो फरोख्त करने वालों की तरफ से हो जाए, उसके लिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदका व खैरात करने का हुक्म दिया। लेकिन जानबूझकर अगर झूठ बोलेंगे और इस तरह खरीदो फरोख्त करने वाले एक दूसरे को धोखा देंगे तो उस सूरत में बहुत बड़ा गुनाह भी होगा और वो जो तिजारत करने के बाद आमदन होगी वो हराम भी होगी और फिर उस हराम के ज़रिए खुद खाएं पिएंगे, अपनी औलाद को खिलाएंगे, अपनी औलाद पर खर्च करेंगे या अल्लाह ताला की राह में सदका व खैरात उस हराम आमदनी से करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। कि अगर सवाब समझ के हराम आमदनी से अल्लाह की राह में देंगे तो उस सूरत में दायरा इस्लाम से खारिज हो सकते हैं। इसी तरह अगर सवाब समझ के जी अपने बाल बच्चों पर आगे पीछे खर्च करेंगे तो उसका नुकसान ही होगा। तो इसलिए अगर अनजाने
جی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو صدقہ کرنے کا، خیرات کرنے کا حکم ہے، تو یہ خاص طور پہ انجانے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو جائے، جان بوجھ کا تو کسی بھی صورت میں جی کوئی چیز کوئی سودا بیچنا یا لینا جائز نہیں ہے۔